जिस सपने के साथ झारखंड बना था उससे कोसों दूर है। उर्मी को एसटी में शामिल करने की भी मांग चल रही है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये संवैधानिक मामला है। ये वो सिस्टम से मांग रहे हैं जो भारत का संविधान है, और ये लड़ाई उनकी संवैधानिक है। अतः इसे तय करना ना करना संसद का मसला है। विधायिका जो हमारी कार्य करती है, जो नीति नियम बनाती है, वह जांचे परखे और उसके बाद उसका ये मामला है। बाकी इस देश में कोई भी अधिकार मांग सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र है, और है ही, क्योंकि इससे पहले झारखंड में 30 समुदाय कैटेगरी में थे, 32 हुआ, अभी 42 हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़े हैं, कभी घटाए गए हैं। तो ये संवैधानिक मामला है, संवैधानिक अड़चने हैं, वो अपनी लड़ाई कोई भी अपने स्तर से लड़ सकता है। अगर राज्य भाषा के आधार पर अलग राज्य मांग रहे हैं तो दे दिया जाए। और धनबाद बोकारो के कोयले के खदान से जोरदार आग निकला है। यह दिल्ली नहीं है, यह झारखंड है। आज भी लोग बहुत पिछड़े हैं, आज भी लोगों को फर्क नहीं मालूम है। अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं, सर्वस्व हम निछावर कर चुके हैं, खाना पीना रहना, इसीलिए कि लोग जाग सके। पहला बात तो हमने तो स्पष्ट लोगों से कहा है कि यह जश्न का नहीं, क्रांति का समय है। क्रांति एक संपादित होती है, दूसरों की हम उद्घोषणा करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपको भी थोड़ा सा समझना होगा तार्किक दृष्टिकोण से कि झारखंड के लोग थोड़ा भोले भाले हैं। ये बहुत जल्दी उम्मीद भी करते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं, इसीलिए तुरंत अपने, और इनका कल्चर ये नाच गान खुशियों से किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ये झारखंड की जो है माटी में ही ये बसा है। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्यवासियों को सिर्फ यही सवाल मन में सता रहा है कि क्या 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को झारखंड में मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं। इसी मसले पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जयराम महतो। हम इन्हीं से बात करेंगे कि लगातार आप 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग कर रहे थे, सड़क पर आपने आंदोलन किया, सड़क से सदन तक आप लोगों की आवाज जो है वो उठी है। क्या लगता है कि कहां पेच फंसेगी? देखिए, निश्चय ही अभी थोड़ा सा काफ़ी विकट मामला है, लेकिन हाँ, फंसना इस पर नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये। और कल ही देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उन्हें आज भी नमन करते हैं और उन्हीं के एक कोटेशन को याद करते हैं। 1946 के आसपास उन्होंने एक बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए, राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद उसी महापुरुष ने अपने बयान को बदला, जबकि वह महापुरुष जिन्हें लोग पत्थर से भी मजबूत मानते थे, चट्टान मानते थे, लेकिन उस शख्स ने पिघलते हुए अपने बयान को बदलते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोगों की भावना का सम्मान करना, उस आधार पर मानना, वही सर्वोपरि है। और फाइनली 1948 में उन्होंने स्वीकार किया, अगर राज्य भाषा के आधार पर अलग राज्य मांग रहे हैं तो दे दिया जाए। और फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब बनना स्टार्ट हुआ। अच्छा, लगातार आप ये बोल रहे हैं कि अगर 1932 खतियान झारखंड में लागू नहीं होगी तो आप लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? अभी आपने कहा कि पेच कहीं फंसनी नहीं चाहिए, तो आप लोग फिर क्यों रणनीति बना रहे हैं कि आगे आप लोग 1932 को लेकर एक बार फिर से उग्र आंदोलन करेंगे? देखिए, हम लोग आंदोलन को उग्र ही रखे हैं, अभी तक ये आंदोलन शांत नहीं पड़ा है। और मेरे गले की आवाज़ आपको बता रही है कि आज 9 महीने से हम न बैठे हैं, न चुप बैठे हैं, न घर में बैठे हैं। तो ये आंदोलन उग्र था, उग्र ही रहेगा, बल्कि समय के साथ और ये विकराल होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, झारखंड के एक आम व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को आभास होने लगा कि वो ठगा गया है। आज देखिए, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो लोग इसे जाति का आंदोलन का नाम दिए, लेकिन फाइनली जब 32 का प्रस्ताव आया तो सभी लोग ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाने लगे। तो कहीं ना कहीं जब हर एक व्यक्ति को आभास होगा कि कहीं ना कहीं इस राज्य में हम छले जा रहे हैं और ठगे जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, हम क्यों ठगे जा रहे हैं, हम क्यों छले जा रहे हैं, और जब फाइनली ये रिजल्ट आएगा, बस चंद नीतियों के कारण हम ठगे जा रहे हैं, तो उस नीतियों की चर्चा वे लोग भी करेंगे और खुलकर समर्थन में भी आएंगे और आंदोलन का भाग भी लेंगे। अच्छा, आपने आज अनाउंसमेंट किया है कि एक संगठन का आप लोग गठन करेंगे, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और क्या ये सामाजिक होगा या फिर राजनीतिक, क्या होगा? ये लोगों के मन में यही सवाल होगा, क्योंकि जयराम है तो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ये शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन होगा, और संगठन की आवश्यकता इसलिए है ना मैडम कि मान के चलिए हम लोग तो धनबाद बोकारो से हैं, और धनबाद बोकारो के कोयले के खदान से जोरदार आग निकला है। यानी वहाँ जब बोलेगा, अगर थाना प्रभारी गलत करेगा तो हम लोग थाना में 10 को तुरंत जमा हो सकते हैं। वीडियो अगर गलत करता है तो हम लोग वीडियो ऑफिस में 10 को खड़ा हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन अन्य जिलों में हम कैसे आंदोलन करेंगे, क्योंकि धनबाद के लोगों को हम अन्य जिलों में ले जाके नहीं शिफ्ट कर सकते, ना वहाँ आंदोलन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें आभास हुआ कि एक संगठन जो अभी तक मौखिक था, ढंग से लिखित रूप से पेन पेपर में धरातल में कार्य नहीं कर रहा था, और कर भी रहा था तो जिलों के बाहर नहीं कर रहा था, उसे धरातल पर ले जाया जाए। और हम लोग
प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ इस आंदोलन को उग्र कर सके, ताकि लोगों का उत्थान हो सके, उनका योगदान और उनका अधिकार मिल सके। तो इसीलिए हम लोग संगठन की आवश्यकता आज पड़ी है। अच्छा, लगातार आप सभा को संबोधित करते हैं, चतरा जाते हैं, धनबाद जाते हैं, हर जगह आप जाते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। क्या लगता है कहाँ पर थोड़ी चूक हो जाती है? क्योंकि लोग जो है वो जागरूक नहीं है। फिलहाल अभी भी कई लोग ऐसे जो जागरूक नहीं है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाते। उन लोगों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? संगठन की ओर से जो आप लोग संगठन का गठन करें, उसकी ओर से क्या कुछ आप लोगों की रणनीति होगी, आगे की क्या कुछ प्लानिंग होगी? देखिए मैम, हम लोग का यही प्रयास है कि गांव-गांव तक जाकर लोगों को एक हमारा टीम होगी, हमारे जो बायलॉज होंगे, हमारे जो तरीके होंगे, उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। ये वास्तविकता है, यह दिल्ली नहीं है, यह झारखंड है। आज भी लोग बहुत पिछड़े हैं, आज भी लोगों को फर्क नहीं मालूम है, आज भी लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं है, और बहुत सारा असर देख ही रहे समाज में। भले लोगों की संख्या काफ़ी आती है, लेकिन उसी में कुछ प्रतिशत युवा ऐसे होते हैं जिनको खुद समझ में नहीं आता है, एक गंभीर अवस्था में होते हैं। तो इसलिए हमारी जो रणनीति यही है कि अंतिम व्यक्ति को उसे सचेत करना कि इस राज्य में क्या घट रहा है, और अगर वह सचेत नहीं होता है तो आने वाला भविष्य में उसके साथ इसका क्या कनेक्शन होगा। तो इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक विशेष रणनीति तैयार करते हुए। कई उद्देश्य के साथ झारखंड बिहार से अलग हुआ था, 22 साल हो गए हैं, अबुआ दिशुम अबुआ राज कहलाता है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि जो उद्देश्य के साथ झारखंड का गठन हुआ था, फिलहाल वो उद्देश्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपने कहा था CNT एक्ट को भी लेकर आप लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे पेशा कानून की बात कर लेंगे, आप लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर आपने डेलीगेट्स भी बनाया था, क्या कुछ है उसको लेकर आप कैसे आगे बढ़िएगा? देखिए, निश्चय ही झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो ने भी कहा था कि झारखंड राज्य हम लोग 2 दिन में अलग कर लेंगे, लेकिन इसे चलाएगा कौन, सबसे बड़ा प्रश्न था। आज बेशक जो राज्य की सरकार चला रही है वो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन बाबू, जो झारखंड के हैं, एक आदिवासी सुपुत्र हैं, लेकिन उनके आगे पीछे जो डेलीकेट काम कर रही है पिंटू श्रीवास्तव, इस राज्य के नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य इस राज्य के नहीं है। ऐसे शख्स इस राज्य को पीछे से बैकअप दे रहे हैं, जिनका आंदोलन से वास्ता नहीं है, जिनका एक बूंद पसीना तक नहीं गिरा है। तो इसीलिए वास्तविकता है, आज जिस सपने के साथ झारखंड बना था उससे कोसों दूर है। तो उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम लोग प्रयास क्या कर सकते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी एक साधारण सा हम लोग भी छात्र हैं, लेकिन कुछ अगर कर सकते हैं इस राज्य के लिए, वही करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से आज हम लोग लगभग साल भर से लगातार कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। जो जन मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं, उन पर अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पेंच हैं, हम लोग कैसे इस पर प्रमुखता के साथ लड़ सकते हैं, और फिलहाल हम लोग एक सही रास्ते पर खुद को जाते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आज राज्य स्तर से भी हमें एक व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। भाषा को लेकर आपने अपनी आवाज़ बुलंद की, क्षेत्रीय भाषा की सूची में आपने कहा है कि बाहरी भाषा को इंक्लूड कर दिया जाता है, इसको लेकर भी आप अपनी आवाज़ बोकारो से लेकर धनबाद तक अपनी आवाज़ बुलंद की। क्या भाषा को लेकर आगे भी कुछ रणनीति है, भाषा को लेकर आप लोग फिर से लड़ाई कीजिएगा? देखिए, भाषा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी राज्य का जो गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है, और आज अगर अन्य राज्य अगर समृद्ध हैं, तमिलनाडु अगर समृद्ध हैं, तो अपनी कट्टरता, भाषाई कट्टरता के कारण, पश्चिम बंगाल अगर हमसे थोड़ा इधर है कट के है, तो अपनी भाषाई कट्टरता के कारण, तेलंगाना जो हमसे कई पीछे बना है लेकिन वह सेकंड जीडीपी के मामले में है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता के मामले में कट्टरता है। इससे क्या होगा, हम लोग का तो देखिए सांस्कृतिक डिस्टर्बेंस करने का प्रयास तो अंग्रेजों के टाइम से ही हुआ था, जब यहाँ सिनेमा का तौर पर हिंदी सिनेमा को स्थापित किया। देखिए, हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है हिंदी पूरे भारत की भाषा नहीं है। यह मुख्यतः हमें लगता है उत्तर प्रदेश से आयातित भाषा है, जो पूरे राज्य में फैली। अच्छा बात है, और उससे क्या होता है कि अपनत्व तो होता है, सभी राज्यों से, बाकी जो देश के हिस्से हैं उनसे बात करने में अच्छा है। लेकिन फाइनली ये चीज़ आपको मानना होगा, हमारी जो मूल भाषाएं हैं वही हमें सुरक्षित रख पाएंगी, वही हमारे लिए बाउंड्री वॉल का कार्य करेंगी। तो इसलिए उन पर हम लोग प्रमुखता के साथ लड़ रहे हैं, उन पर हमारी टीम काम कर रही है, रिसर्च टीम काम कर रही है, और हम लोग अंदर से भी ऑफलाइन भी हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा भी इसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो नए आंदोलनकारी यानी कि जयराम महतो और कई लोगों का उन्होंने नाम लिया, उनका कहना है कि आने वाले समय में वो एक संगठन का गठन करेंगे जिसमें आप लोग मौजूद रहिएगा, और झारखंड को किस तरीके से आगे ले जाए इसको लेकर उसमें चर्चाएं होगी। निश्चय ही हम लोग भी चाहेंगे। आखिर मुद्दा सबका एक है, तो सबकी मनोदशा और सबकी बात विचार मत एक करते हुए बिल्कुल झारखंड को मजबूत करने के लिए हम लोग कोई भी स्तर पर जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग कभी पीछे न हटे हैं, न हटेंगे। और श्री सुरेश सिंह बेसरा जी का सम्मान करते हैं। वो एक आंदोलनकारी के साथ साथ एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने विधानसभा से परित्याग देने का काम किया था, तो उनका सम्मान करते हैं। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की भी मांग चल रही है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये संवैधानिक मामला है, ये वो सिस्टम से मांग रहे हैं, जो भारत का संविधान है
और ये लड़ाई उनकी संवैधानिक है। अतः इसे तय करना ना करना संसद का मसला है। विधायिका जो हमारी कार्य करती है, जो नीति नियम बनाती है, वह जांचे परखे और उसके बाद उसका ये मामला है। बाकी इस देश में कोई भी अधिकार मांग सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र है और है ही, क्योंकि इससे पहले झारखंड में 30 समुदाय कैटेगरी में थे, 32 हुआ, अभी 42 हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़े हैं, कभी घटाए गए हैं। तो ये संवैधानिक मामला है, संवैधानिक अड़चने हैं, वो अपनी लड़ाई कोई भी अपने स्तर से लड़ सकता है। अच्छा, आपने अभी कहा अपने पीसी में कि आप छोटे से ही देख रहे हैं आंदोलन होते हुए, चाहे सीएनटी एक्ट की बात कर लेंगे या फिर अन्य 1932 की बात कर लेंगे। आपने कहा कि आने वाले समय में एक मजबूती के साथ लोगों के समक्ष आ पाएंगे, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति नियोजन नीति क्लियर नहीं है। किस तरीके से लड़ाई कीजिएगा, कैसा आप लोगों का रूप होगा आने वाले समय में? देखिए, मेरा मानना है और हम भी वही कर रहे हैं। आज अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं, सर्वस्व हम निछावर कर चुके हैं, खाना पीना रहना, इसीलिए कि लोग जाग सके। और हमने तो रेफरेंस दिया था, जल्लीकट्टू का उदाहरण दिया था, जहां सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जल्लीकट्टू को प्रतिबंध किया जाए, लेकिन लोगों में एक अजब की जागरूकता थी, एक अजब का कॉम्बिनेशन था कि फाइनली 2-3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को भी इस निर्णय को बदलना पड़ा। तो हमारे मामले में तो हाईकोर्ट अड़चन डाल रही है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, इस आबादी हमारी 3 करोड़ के आसपास है, अगर उसमें लाखों लोग भी अगर जाग जाते हैं और सड़कों पर एक दिन के लिए आ जाते हैं, तो बहुत व्यापक और बृहद असर पड़ेगा और निश्चय ही हमारे पक्ष में कानून नीतियां बनेंगी। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले हैं। एक आखिरी सवाल है कि कई लोगों का कमेंट भी आता है कि जिस तरीके से सरना धर्म कोड यहाँ पर लागू हुआ था, यानी कि कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, पूरा जश्न मनाया जा रहा था। उसी प्रकार से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को जब कैबिनेट से मंजूरी मिली है, उसी प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जश्न आगे जाकर लोग आंदोलन में तब्दील हो रहे हैं, चूंकि उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। देखिए, पहला बात तो हमने तो स्पष्ट लोगों से कहा है कि यह जश्न का नहीं, क्रांति का समय है। क्रांति एक संपादित होती है, दूसरों की हम उद्घोषणा करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपको भी थोड़ा सा समझना होगा तार्किक दृष्टिकोण से कि झारखंड के लोग थोड़ा भोले भाले हैं, ये बहुत जल्दी उम्मीद भी करते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। इसीलिए तुरंत अपने, और इनका कल्चर ये नाच गान खुशियों से किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ये झारखंड की जो है माटी में ही ये बसा है। तो हालांकि उन्हें संभलने की आवश्यकता है, उन्हें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है और उन्हें एक गंभीर मुद्रा में रहने की आवश्यकता है और सचेत रहने की अवस्था में है। अगर कोई उन्हें वंचित रखे तो उसे संवैधानिक भाषा में उत्तर देने का सामर्थ्य होना चाहिए। संवैधानिक चोट देने की आवश्यकता है झारखंड वासियों को, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो या रांची में बैठी सरकार हो, दोनों को चोट देने की आवश्यकता है। अच्छा, इससे पहले झारखंड सरकार 1932 खतियान को लेकर चुप्पी साधी हुई थी, चाहे सरकार के अंदर जितने भी विधायक है वो चुप्पी साधे हुए थे। ऐसा क्या लगता है कि अचानक से ऐसा हुआ कि 1932 खतियान को के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी मिल जाती है और अभी पूरा मामला जो है वो शांत है? देखिए, इसका प्रमुख कारण है कि पिछले कई दिनों से जो झारखंड में उथल पुथल चल रहा था, चाहे ईडी का छापा हो, जो माननीय मुख्यमंत्री उनके जो करीबी हैं उनको रडार में लिया जाना हो, कुछ आईएएस अधिकारियों का रडार में लिया जाना हो, सत्ता पक्ष के 3 विधायकों का कलकत्ता में भारी मात्रा में पैसों के साथ पकड़ा जाना मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं देश राज्य में एक डमाडोल की स्थिति थी। झारखंड राज्य डमाडोल हो रहा था, सत्ता पक्ष हिलडुल रहा था। उसे कॉम्बिनेशन करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट यह नियम लेकर आई है। चलिए, जिस बहाने लेकर आए हैं, इस नियम की तलाश है। अगर आप लेकर भी आते हैं तो आप दोषी भी हैं, तो आप दोष से मुक्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते इसे पूरी तरह लागू किया जाए। तो झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई लोग आंदोलन करते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था, फिलहाल वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जयराम महतो, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी तो जरूर मिल गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर लागू नहीं होता है तो इन लोगों की ओर से उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि संगठन का गठन किया जाएगा और तमाम चीजों को वहां पर रखा जाएगा, चर्चाएं की जाएगी कि आखिर झारखंड में किस तरीके से विकास को एक बार फिर से गति देनी चाहिए। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।